सर, आज अरावली पब्लिक स्कूल में सिल्वर जुबली उत्सव मनाया गया है, तो क्या संदेश इसके माध्यम से दिया है? कौन इसमें मुख्य अतिथि थे और क्या कहना चाहते हैं? पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी टाइम में से कुछ टाइम निकाला। ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। आज हमारे अरावली पब्लिक स्कूल में हमारा एनुअल डे कम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ है। अरावली पब्लिक स्कूल की बुनियाद 2000 में रखी गई थी और आज हम अपने 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। और इस टोटल एरिया के अंदर और पूरा टाइम पीरियड के अंदर हमारे बच्चों ने जो भी कुछ किया है उसके लिए हमने एक अलुमनाई डायरेक्टरी की बुक भी रिलीज की है, जिसमें टोटल बैच जो हमारे स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है आज तक जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी पूरी डिटेल्स उसमें दी गई है। और हमने इस एनुअल फंक्शन में शील मधुर साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं और उनको एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया था। मॉर्निंग में 9:30 बजे यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा 100 फीट, उसको हम बोलेंगे अगर फीट में जाएं तो उसका शिलान्यास हुआ और हमारे चीफ गेस्ट साहब ने उसको अनफोल्ड किया। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का पल है कि पूरे फिरोजपुर झिरका के अंदर पहला इतना ऊंचा झंडा अनफोल्ड किया गया है जो अपने आप देशभक्ति को दर्शाता है। जिस तरीके से बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, डांस किया, नृत्य किया और जो संदेश भी दिया कैंसर को लेके, सोशल जो इसको बुराइयों को लेकर, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हमारा एक प्लान है, उसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं। हमारा स्कूल रेजिडेंशियल है जिसमें 400 बच्चे यहीं रहते हैं और जितने भी बच्चे हैं उन सबको पढ़ाने के लिए टीचर्स तकरीबन 23 स्टेट से यहाँ रहते हैं। वो दिन रात उन बच्चों पर मेहनत करते हैं और आप जानते ही हैं कि हमारे बच्चे कैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उन पर मेहनत की जाती है। और इस एनुअल फंक्शन का जो थीम था वो था लेट्स मूव टुगेदर विद द टाइम, क्योंकि अगर हम टाइम के साथ नहीं चले तो हम दुनिया से बहुत पीछे बिछड़ जाएंगे। और इसीलिए हमने स्पेशली फोकस ये किया कि जो भी सोशल मीडिया के इश्यूज हैं या जनरल अवेयरनेस के इश्यूज हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनको बहुत रिलेवेंट, प्रिसाइज और यूजफुल बनाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये उत्सव मनाया। सर, गरीब बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं? हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि जितने भी गर्ल्स हमारे यहाँ पढ़ती हैं उनसे सिर्फ हम 50% चार्ज करते हैं। आज से नहीं, जिस दिन से स्कूल बना है आज तक हम उनसे 50% ही चार्ज कर रहे हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत उनकी कैटेगरी अलग है, जिसको हमारे डायरेक्टर सर ने क्लियरली बोला हुआ उसको कभी रिवील नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो विदाउट फीस हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अभी कितने सुनने में आ रहा है पढ़े लिखे जो माँ बाप है उनको दिया जाता है सपोर्ट? ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखा हमारे पास 50% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे हैं, 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है और उनके बच्चे यहाँ बहुत कुछ करके गए हैं और आगे भी करेंगे। हम उन पे मेहनत कर रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बच्चे सर पढ़ रहे हैं अभी हम जो 10th 12th सीबीएसई का जो पैटर्न का रिजल्ट आपका आया था, तो ऐसे बच्चे उनके पेरेंट्स को भी आप लोगों ने इस अवसर पर सम्मानित किया है, तो क्या कहें? ऐसा है कि जिस दिन से हमारा फर्स्ट 10th का बैच निकला है आज तक हमारे स्कूल ने कोशिश ये की है कि हम खाली सिर्फ रिजल्ट पे फोकस ना करें, उसकी टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम ध्यान दें। मगर फिर भी रिजल्ट अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस साल भी हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया, वसीक अहमद जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। उसके अलावा कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 90% लिए और अब उनमें से कई सारे बच्चों के देश की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन हो चुका है और उस पर हम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। हमारा सबसे पहले फोकस ये होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम होलिस्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं, उस पर किस तरीके से वर्क किया जाए ताकि बच्चे ये जाके ग्लोबल सिटीजन के तौर पर अपनी जिंदगी जी सकें। अभी सर कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? अरावली पब्लिक स्कूल में फिलहाल 1500 बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसमें 400 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 162 का स्टाफ है जो टोटल कैंपस के अंदर ही रहता है और सारे उनकी सुविधाएं स्कूल ही मुहैया कराता है। लड़कियाँ कितनी है सर? तकरीबन 40% लड़कियां हैं हमारे स्कूल के अंदर और एक डेडिकेटेड हॉस्टल है आयशा हॉस्टल के नाम से, उसमें सिर्फ लड़कियां रहती हैं। हमारे पास में अभी फिलहाल 2 बॉयज हॉस्टल हैं, एक तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्टेज के माध्यम से जो आपकी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी मिस्टर वारिसा खातून, उन्होंने कहा कि मुझे यहीं से 12वीं मैंने की, मुझे फ्री में पढ़ाया गया था, मैं
अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो जिस समय इतने लोगों के बीच में वो कह रही थी, तो किस तरीके की फीलिंग आप लोग ले रहे थे? देखिए, इससे बड़ा गौरव का क्षण तो कुछ हो नहीं सकता। वो बच्ची उन अलुमनाइज में से है जिनको मैंने खुद ने पढ़ाया है, और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में आ चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर में वर्ल्ड के हर कॉर्नर में हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो उनकी बात सुन करके तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक केयर और लव की भावना आ रही थी कि जो जिस बच्ची को हमने पढ़ाया, आज उसको हमने गेस्ट के रूप में अपने स्कूल के अंदर इनवाइट किया। एक बच्चे को बुलाया गया था जो टॉपर था, क्या नाम था उसका, और उसके फादर का क्या नाम था? तो देखिए, सीबीएसई 12th में वो वसीक अहमद है, जो इस स्कूल में पिछले 13 साल से पढ़ रहा है, और यहीं वो रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप भी उसने किया है, और अभी जेई मेंस क्वालिफाई करके वो बीटेक कर रहा है, और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर उसने एडमिशन लिया है, और वो गांव दानिबास से ताल्लुक़ रखता है। और अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो वो मेरा बेटा भी है। धन्यवाद। थैंक